यह अच्छा नहीं होगा अगर बेहतर बनना 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनने जितना आसान हो। आप पाएंगे कि 5 से 1 तक गिनकर आप कितना कुछ पा सकते हैं। कैसे कुछ जो इतना सरल है आपको बेहतर बना सकता है। खैर, ये छोटी सी उल्टी गिनती उस हिचकिचाहट को दूर करती है जो हम सभी में बसी हुई है। यह हमें आगे बढ़ाती है, जिससे हमें अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। तो आइए देखें कि 5 सेकंड रूल उपयोग कैसे किया जाता है। 5 सेकंड रूल एक सिंपल डिसीजन मेकिंग टूल है जो हमारे व्यवहार को बदल सकता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। बॉस्टन में एक सर्दी के दिन सुबह 6 बजे थे जब ऑथर को उनकी अलार्म घड़ी की अजीब सी आवाज ने जगा दिया। कभी ऐसे दिन थे जब मेल रॉबिन्स सुबह की शुरुआत स्माइल करते हुए करती थी, लेकिन यह उनमें से एक दिन नहीं था। वह बेरोजगार थी, वो फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस कर रही थी और उन्हें अल्कोहल पीने की लत लग गई थी। वह स्नूज बटन को दबाकर जितनी देर से हो सके उतनी देर से अपने दिन की शुरुआत करती थी। लेकिन दोस्तों, यह एक स्पेशल मॉर्निंग थी। उन्होंने स्नूज बटन के बजाय 5 से 1 तक गिनकर अपने दिन की शुरुआत की। इसे 5 सेकंड रूल कहा जाता है और इसका उपयोग हार्मफुल इच्छाओं को रोकने के लिए किया जाता है। तो बेड पर रोल करने या सोने के बजाय रॉबिन से चुपचाप खुद के लिए गिना 5, 4, 3, 2, 1। यह सिंपल एक्ट आपको अपनी चिंताओं से दूर करता है और आपको जो करना है उस पर आपके फोकस को रीडायरेक्ट करता है और बुरी आदतों से खुद को दूर रखने में मदद करता है। लेकिन ऐसा करके आप एक नेगेटिव साइकिल को तोड़ सकते हैं और नई और बेहतर आदतें बना सकते हैं। रॉबिन्स ने एक्सरसाइज करने और नियमित रूप से जॉगिंग के लिए खुद को पुश करने के लिए 5 सेकंड रूल का उपयोग किया। और जब वह अपने रिज्यूमे को अपडेट करने के लिए परेशान महसूस कर रही थी तो उन्होंने कहा 5, 4, 3, 2, 1 और वो वापस इस पर फोकस कर पाई। यह टूल स्पेशली तब यूजफुल होता है यदि आप एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन मिलने का इंतजार करते हैं। 1954 में मनोवैज्ञानिक जूलियन रॉटर ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसे द लोकस ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण के स्थान के रूप में जाना जाता है। यह लोगों को अपने जीवन को कंट्रोल करने वाली एक्सटर्नल ताकतों को समझाने की भावना एक्सप्लेन करता है और जो लोग खुद को अधिक कंट्रोल में रख पाते हैं वो अधिक प्रोडक्टिव होते हैं। हमें अक्सर अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखने और उनके प्रकट होने पर उनको ग्रैब करने के लिए कहा जाता है, लेकिन बेहतर एडवाइस ये है दोस्तों कि आप अपने भाग्य को कंट्रोल करें और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। रॉबिन्स इसे पुश की फार कहते हैं और 5 सेकंड रूल आपके लिए यह जरूरी पुश हो सकता है। 5 सेकंड रूल आपके इनर साहसी साइड को अनलॉक कर सकता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दिसंबर की ठंडी रात को 1955 में रोजा पार्क एक सिटी बस में बैठी थी और उन्होंने खड़े होकर एक गोरे व्यक्ति को अपनी सीट देने से मना कर दिया। इस रिलेटिवली रूल्स को फॉलो ना करने के एक्शन ने सिविल राइट्स की लड़ाई के लिए महान साहस का एक हिस्टोरिक मूवमेंट क्रिएट कर दिया और यह हमें दिखाता है कि महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए बड़े कदम उठाना जरूरी नहीं है। यह वही फिलॉसफी है जो 5 सेकंड रूल को इफेक्टिव बनाती है। 5 से 1 तक उल्टी गिनती करना ड्रामेटिक लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं लाता है, लेकिन यह आपको एक अधिक साहसी व्यक्ति बनने की ओर पुश जरूर करता है। रोजा पार्क के एक्शन ने एक और छोटा डिसीजन क्रिएट किया जिसने इतिहास को बदल दिया। रोजा की गिरफ्तारी के 4 दिन बाद लोगों ने सेग्रीगेटेड बसेस का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि 26 वर्षीय पर्सन उनके विरोध की आवाज बने। बाद में इस पर्सन ने लिखा था कि वह इतनी जल्दी हुआ कि मेरे पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। यह संभव है कि अगर यह पता होता तो मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले लेता। इस व्यक्ति का नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर था। पार्क और किंग अपनी एवरीडे लिविंग में खुद को साहसी नहीं मानते थे, इसलिए उनका अन्याय के खिलाफ लड़ना नेचुरल नहीं था। फिर भी उन्होंने ऐसा किया। दोनों को एक पल का सामना करना पड़ा जब उनके इंस्टिंक्ट उनकी बिलीव्स और गोल्स के साथ टकराए और उन्हें पुश करने की फार का एहसास हुआ। हम में से अधिकांश लोगों के पास इंस्टिंक्ट है जो हमें इसे सुरक्षित काम करने और साहस ना दिखाने के लिए कहता है, लेकिन 5 सेकंड रूल हमें इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त समय दे सकता है जो हमें जीवन की अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचा सकता है। हम हर दिन ग्रेटनेस की ओर बढ़ सकते हैं या अपने सेफ रूटीन से चिपके रह सकते हैं। यदि आप एक असाधारण जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए खुद को 5 सेकंड्स का पुश करना होगा। इतिहास के महान लोग आपसे अलग नहीं हैं। रोजा पार्क एक शर्मीली और इंट्रोवर्टेड महिला थी और मार्टिन लूथर किंग ने सेल्फ डाउट से संघर्ष किया था।
उन्होंने सिर्फ इन डर को पीछे छोड़ा था और आप भी ऐसा कर सकते हैं दोस्तों। सही समय के आने की प्रतीक्षा करना बंद करें और अब अपने सपनों का पीछा करना शुरू करें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। यदि आप अपने कोवर्कर्स के परसेप्शंस को बदलना चाहते हैं तो आपको बस मीटिंग के दौरान अपना हाथ उठाना होगा और आपको अपने मन की बात को बोलना होगा। अगर आप किसी के रूटीन में कुछ खुशी ऐड करना चाहते हैं तो आपको बस इतना करना है कि उनकी तारीफ करने के लिए कुछ समय निकालें। ये सभी एक्शंस आपको वो एक डिसीजन लेने के लिए तैयार करते हैं जो कि आप हमेशा यह कहकर टाल देते हैं कि आज सही दिन नहीं है। आखिरकार यह आपकी जिंदगी की कहानी हो सकती है। आप हमेशा सही समय आने की ही प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो इस मूवमेंट को क्यों ना वो मूवमेंट बना दें जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। 5 सेकंड रूल वो टूल है जो आपको उन ऑप्शंस को बनाने की अनुमति देता है जिन्हें आप हमेशा बनाना चाहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता है जो कुछ भी ना करे, लेकिन हम सही समय आने का इंतजार करते हैं, भले ही हमारा परफेक्ट सिनेरियो कभी ना आए। हाल ही के हुए एक सर्वे के अनुसार 85% प्रोफेशनल सर्विस एम्प्लॉइज अपने मैनेजर्स को फीडबैक नहीं देते हैं क्योंकि यह उनके अकॉर्डिंग राइट टाइम नहीं है। यहां तक कि हमारे बीच मौजूदा सबसे टैलेंटेड लोगों को भी सही रास्ते पर जाने के लिए पुश की जरूरत होती है। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव वॉजनिक अनसर्टेनिटी से परेशान थे। जब उनको और स्टीव जॉब को 1977 में खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए फंडिंग देने का ऑफर मिला था, वॉजनिक कुछ समय रुककर यह डिसीजन लेना चाहते थे और वो अपनी नौकरी को छोड़ने के बारे में चिंतित थे, लेकिन आखिर में उनके दोस्तों ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना लिया। वॉजनिक को निश्चित रूप से इसका बेनिफिट मिला जो दुनिया उन लोगों को देती है जो अपना वेटिंग गेम बंद कर देते हैं। ऑथर E.L. जेम्स ने अपनी बेहद लोकप्रिय बुक ट्रिलॉजी 50 शेड्स ऑफ ग्रे को लिखने से पहले किसी आकर्षक पब्लिशिंग डील का वेट नहीं किया। वह जुनून के साथ काम करने वाली एक वर्किंग मदर थी और उन्होंने उस बुक किताब को स्वयं पब्लिश करवाया था जिसे उन्होंने अपने खाली समय में लिखा था। 50 शेड्स ऑफ ग्रे की सिर्फ 4 दिनों में 10 लाख कॉपीज बिक गई थी, लेकिन अगर वह इस इनिशिएटिव को नहीं लेती तो ऐसा कभी नहीं होता। आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कई लोगों के लिए प्रोफेशनल एथलीट्स बेहद इंस्पिरेशनल हो सकते हैं, जैसा कि होना चाहिए। एथलीट हमें दिखाते हैं कि जब आप कठोर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के माध्यम से अपने माइंड और बॉडी को प्रिपेयर करते हैं तो क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है। कुछ प्रोफेशनल एथलीट्स प्रैक्टिकली इनह्यूमन लगते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की फिजिकल लिमिट्स को पुश करने की क्षमता एक साधारण विशेषता द्वारा डिटरमाइन की जा सकती है। बहुत थकने के बावजूद कंटिन्यू रखने के लिए एक एथलीट अपनी थकान को अलग रखने का जज्बा रखता है। वह अपना फोकस दौड़ने या तैरने की अपनी साइकिल की ओर लगा देता है। एथलीट्स को पता है कि फीलिंग्स केवल सजेशंस हैं और कभी-कभी उन सजेशंस को अनदेखा करना सबसे अच्छा होता है, खासकर जब आप किसी गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। दिल पर लेने के लिए यह एक अच्छा सबक है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग गोल ओरिएंटेड लॉजिक के बजाय फीलिंग्स के बेसिस पर अपने डिसीजंस लेते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट एंटोनियो डेमासियो के मुताबिक हमारी भावनाएं हमारे 95% डिसीजंस के लिए डिसाइडिंग फैक्टर है। तो सोचने और एक्ट करने के बजाय हम आमतौर पर महसूस करते हैं और काम करते हैं। डेमासियो की रिसर्च के एक हिस्से में ब्रेन डैमेज पीपल शामिल थे जो भावनाओं का अनुभव करने में असमर्थ थे। भले ही वह किसी के दिए गए ऑप्शंस के प्रोज और कॉन्स बता सकते हो, वो कोई निर्णय लेने में असमर्थ थे। डेमासियो के काम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि मनुष्य महसूस करने वाली थिंकिंग मशीन्स नहीं है, बल्कि महसूस करने वाली ऐसी मशीन है जो सोच सकती है। इस भावना के साथ कि आपकी फीलिंग्स पर आपके विचारों का कितना प्रभाव पड़ता है, आप 5 सेकंड रूल को यूज कर सकते हैं। डर और चिंताएं आपको आपके जीवन में सपनों को पूरा करने से रोकते हैं। खुद को पकड़े और निर्णय लेने के लिए 5 सेकंड का समय लें, जो आपको आपके अपने लक्ष्य के करीब लाएगा। यह साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के रूप में जाना जाता है दोस्तों, जिसे एरिस्टोटल ने सालों पहले समझाया था कि अच्छा करो, अच्छे रहो। दूसरे शब्दों में, इससे पहले कि आप अपने बारे में अपनी फीलिंग्स को बदलें, आपको अपने व्यवहार को बदलना होगा। 5 सेकंड रूल इतना उपयोगी टूल है क्योंकि यह केवल ऐसा करने पर फोकस करता है। यह आपके व्यवहार को बदलता है और आपको अपने रास्ते में खड़ी साइकोलॉजिकल बाधाओं को दूर करने के लिए हिम्मत प्रदान करता है। 5 सेकंड रूल प्रोक्रास्टिनेशन के खिलाफ लड़ाई में एक यूजफुल वेपन है। स्मार्टफोन और टैबलेट जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए एक चैलेंज है। हमने उन्हें अधिक प्रोडक्टिव बनने के लिए डिजाइन किया था, फिर भी वे अक्सर हमें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं
और उन्होंने हमारी तेजी से प्रोक्रास्टिनेट करने की एबिलिटी को बढ़ा दिया है। लेकिन इनोसेंट प्रोक्रास्टिनेशन और डिस्ट्रक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन के बीच एक डिफरेंस है दोस्तों। जब हम चीजों को पूरा करने से बचते हैं, तब भी जब हम जानते हैं कि इसके कारण सीरियस ट्रबल हो सकती है, तो ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सभी प्रोक्रास्टिनेशन बैड टाइम मैनेजमेंट और लैक ऑफ विल पावर के कारण होते हैं। लेकिन अब यह समझ लिया गया है कि प्रोक्रास्टिनेशन केवल लेजीनेस नहीं है, बल्कि ये इस बात का साइड इफेक्ट है कि हम स्ट्रेस से कैसे निपटते हैं। कार्ल्टन यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर टिमोथी साइकिल के अनुसार प्रोक्रास्टिनेशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए हमारी पावरफुल सबकॉन्शियस डिजायर का रिजल्ट है, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन हमें जीवन के उस तनाव से इमीडिएटली और टेम्पररी रूप से रिलीफ देता है जिसकी तरफ हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिस तनाव से हम बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वह डेडलाइन समय को पूरा करने तक ही लिमिटेड नहीं है। हमें से ज्यादातर लोग मनी या रिलेशनशिप इश्यूज का भी सामना करते हैं जो हमारे ऊपर मंडराते रहते हैं। यह जीवन का सिर्फ एक फैक्ट है दोस्तों। तो जूतों की एक नई जोड़ी को खरीदने के लिए कुछ पल रुकना जीवन के प्रेशर को सिर्फ थोड़ी देर के लिए कम करने का एक तरीका है। प्रोक्रास्टिनेशन के लालच को दूर करने के लिए 5 सेकंड रूल का उपयोग करें। इसे अपनी नई और हेल्दियर हैबिट बनने दें, क्योंकि एक कार्य पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका बस शुरू करना होता है दोस्तों। जैसे कि डॉक्टर साइकिल कहते हैं कि आप 5 सेकंड रूल को उसी पल शुरू करना चाहेंगे जिस पल आप में प्रोक्रास्टिनेशन करने या कुछ और करने की इच्छा को समझना शुरू कर देते हैं। एक बार जब आप इस पर्पस के लिए इसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो आप तुरंत अपने कंट्रोल वाली जगह को बेहतर बनाना शुरू कर देंगे। आफ्टर ऑल, प्रोक्रास्टिनेशन कंट्रोल को छोड़ने का एक और तरीका है, तो इसकी बजाय उल्टी गिनती गिनना शुरू करें और अपने जीवन पर दोबारा अपना कंट्रोल बनाना शुरू करें। इस बात का कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है दोस्तों कि हम सभी चिंता करने के लिए इतने हैबिचुअल क्यों हैं। बच्चों के रूप में हमेशा अधिकांश लोगों को लगातार हमारे कंसर्न पेरेंट्स से चिंता करना सिखाया जाता है। वे हमें कहते हैं कि सावधान रहो, अपना कोट पहन लो, एल्स तुम्हें ठंड लग जाएगी। एज अ रिजल्ट हम ऐसे एडल्ट्स बन गए हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर की चीजों के बारे में चिंता करने में बहुत अधिक समय बिताते हैं। और फैक्ट यह है दोस्तों कि हम सब इस समय कुछ छोटी चीजों के होने के पछतावे में ही अपना टाइम खराब कर देते हैं। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर कार्ल पिल्मर ने 1200 से अधिक सीनियर सिटीजन के साथ मीनिंग ऑफ लाइफ पर डिस्कशन करने में 10 वर्षों से अधिक का समय स्पेंड किया है। इन कॉन्वर्सेशन के माध्यम से एक बात क्लियर हो गई है कि ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स का मानना है कि उन्होंने चिंता करने में बहुत अधिक समय बर्बाद कर दिया है। जीवन फियर और चिंता में रहने से अधिक वैल्यूएबल है दोस्तों। इसलिए इससे पहले कि आप एक और मिनट पछतावा करें, 5 सेकंड रूल को कंट्रोल दे दीजिए और अपने जीवन को पूरी तरीके से जीने के लिए यूज करें। अपने मूड पर ध्यान दें और जब आपको लगता है कि आपके दिमाग पर चिंता हावी हो रही है, तो शांतिपूर्वक गिनने के लिए 5 सेकंड लीजिए ताकि आप अपने ब्रेन को दोबारा कंट्रोल कर सके। उल्टी गिनती करते हुए जैसे ही आप 1 तक पहुंचते हैं, तो खुद से ये 2 सवाल पूछें। इस पल के लिए मैं क्यों आभारी हूं? Why I am thankful for this moment? और मैं क्या याद रखना चाहता हूं? मेरे को क्या रिमेंबर रखना है? इन सवालों के जवाब देने से आप चिंता से दूर और जीवन के अधिक अपलिफ्टिंग और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर अपना फोकस कर सकते हैं। याद रखें कि सही में जीवन के कई इंपॉर्टेंट और बहुमूल्य पार्ट हैं, जैसे आपके रिलेशनशिप्स और जिन चीजों पर आप काम कर रहे हैं। इसलिए 5 सेकंड रूल का उपयोग करें, जो आपको किसी काम की बड़ी पिक्चर याद दिलाएगा। किसी भी मूवमेंट में परेशान होने के बजाय ग्रेटफुल होने के लिए अधिक चीजें होती है। कुछ भी सेट नहीं होता है। आपकी हैबिट्स, माइंडसेट और पर्सनालिटी ट्रेट्स फ्लेक्सिबल होते हैं और चेंज किए जा सकते हैं। एक बार जब आप इसे महसूस कर लेंगे, तो आपका जीवन बेहतर होने के लिए बदलना शुरू कर सकता है। इस चेंज को सुविधाजनक बनाने में सहायता करने के लिए 5 सेकंड रूल का उपयोग करें। यह एक सिंपल टूल है जो आपको डिफॉल्ट रिएक्शन को एडजस्ट करने में मदद कर सकता है। एक समय में एक 5 सेकंड डिसीजन ले। जिस तरह के हम निर्णय लेते हैं उसे बदलकर यह रिलेटिवली स्मॉल एक्ट यह रीडिफाइन कर सकता है कि आप कौन हैं, आप कैसा महसूस करते हैं और आप अपने जीवन के साथ क्या कर सकते हैं।